नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण सैनी। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के एक महत्वपूर्ण विचारक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्हें संक्षेप में जेएस मिल भी है वो कहा जाता है। जेएस मिल जो है वो उपयोगितावादी विचारकों की लिस्ट में अंतिम विचारक थे, इसलिए जेएस मिल को अंतिम उपयोगितावादी भी है वो कहा जाता है। और जेएस मिल जो हैं वो बेंथम के अनुयायी थे और वो खुद भी एक उपयोगितावादी विचारक थे। लेकिन जेएस मिल ने उपयोगितावाद को जो है एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया, और उसने उपयोगितावाद में जो कमियां थी उन कमियों को उसने सुधारा। और जेएस मिल ने जो बेंथम के उपयोगितावाद में जो संशोधन किए हैं वो उसके राजनीतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज की क्लास में अपन बेंथम के उपयोगितावाद में मिल ने क्या क्या संशोधन किए उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व जो है जेएस मिल के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारियों पर चर्चा होना स्वाभाविक है। जेएस मिल के जो पिता थे उनका नाम जेम्स मिल था और जेम्स मिल भी बेंथम के अनुयायी थे। और जेम्स मिल का मानना था कि जो घर पर स्कूल से ज़्यादा अच्छी शिक्षा घर पर ही होती है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उनके पिता ने घर पे ही करवाई। जेम्स मिल का जन्म है वो 1806 में लंदन में हुआ, मृत्यु 1873 में हुई। और 16 साल की उम्र में ही जो है वो इनके पिता ने इनकी पढ़ाई जो है वो पूरी करवा दी। और एक कहा गया कि 16 साल की उम्र में ही बेंथम है वो एक प्रौढ़ विद्वान बन गया। जेएस मिल ने खूब अध्ययन किया, चिंतन किया और बहुत सारी पुस्तकें भी है उन्होंने लिखी। राजनीतिक चिंतन ही नहीं किया बल्कि व्यवहारिक राजनीति में भी उन्होंने भाग लिया और वो वहाँ की कॉमन सभा के सदस्य भी रहे। लेकिन मिल के जो उग्र सुधारवादी जो विचार थे वो ब्रिटेन के रूढ़िवादी लोगों के समझ में नहीं आए। रूढ़िवादी लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो अगला चुनाव हार गए। तो इस प्रकार जो जेएस मिल एक ऐसे राजनीतिक शास्त्री हैं जिन्होंने जो राजनीतिक चिंतन भी दिया है, यानी राजनीति का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों अनुभव है उनको प्राप्त थे। जेएस मिल ने जो पुस्तकें लिखी हैं बहुत प्रसिद्ध किताबें हैं उनकी। अब अपन जेएस मिल की साहित्य जो राजनीति पर लिखी पुस्तकें हैं उन पर चर्चा करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल की सबसे प्रसिद्ध जो किताब है उसका नाम है ऑन लिबर्टी, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और उनकी जो और दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके बाद जो एक और जो महत्वपूर्ण किताब है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। एक किताब का नाम है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये भी उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है। और एक जो अगली जो किताब है उसका नाम है यूटिलिटेरियनिज्म। ये मिल के द्वारा लिखी गई राजनीति पर प्रमुख पुस्तकें हैं। और अब जो है जेएस मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में क्या संशोधन किए उस पर अपन चर्चा करेंगे, जो कि बेंथम के चिंतन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो अक्सर कॉम्पिटिशन्स में है वो पूछा जाता है कि बेंथम के उपयोगितावाद में मिल ने क्या क्या संशोधन किए। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। जेएस मिल के पिता जो थे वो बेंथम के अनुयायी थे और वे चाहते थे कि उनका बेटा भी बेंथम का सच्चा शिष्य बनकर उनके उपयोगितावाद का प्रचार प्रसार करे। लेकिन मिल जो था वो अपने पिता की इस इच्छा को पूरी नहीं कर सका। मिल का चिंतन जैसे जैसे परिपक्व हुआ वैसे वैसे वह उपयोगितावाद से दूर होता गया। उपयोगितावाद का जो भौतिकवादी स्वरूप था वो उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने
उपयोगितावाद के संरक्षण की दृष्टि से उसमें अनेक सुधार किए, लेकिन मिल के जो सुधार थे वो इतने अधिक हो गए जिसके कारण उपयोगितावाद का स्वरूप ही बदल गया। तो अब अपन चर्चा करते हैं कि बेंथम के इस उपयोगितावाद में मिल ने आखिर कौन कौन से संशोधन किए। बेंथम के उपयोगितावाद की एक जो महत्वपूर्ण जो मान्यता थी, जो कि बेंथम ने बताई थी, वो ये थी कि सुखों में मात्रात्मक अंतर ही होता है, गुणात्मक अंतर नहीं होता। इसका अर्थ ये था कि बेंथम ने माना कि सुख मात्रा की दृष्टि से कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सुख गुण की दृष्टि से अच्छे या बुरे, श्रेष्ठ या हीन नहीं होते, यानी सारे सुख एक जैसे ही है वो होते हैं। ये बेंथम के उपयोगितावाद की एक बड़ी कमी थी। मिल ने बेंथम के इस उपयोगितावाद की इस कमी को सुधारा और ये कहा कि सुखों में केवल मात्रा का ही नहीं बल्कि गुणों का अंतर भी होता है, यानी सुख मात्रा की दृष्टि से कम अधिक तो हो सकते हैं, बल्कि सुख जो हैं वो गुणों की दृष्टि से अच्छे या बुरे, हीन या श्रेष्ठ भी है वो होते हैं। और मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो सुखों के मात्रात्मक स्वरूप से नहीं बल्कि सुखों के गुणात्मक स्वरूप को प्राप्त करना है वो होना चाहिए। यानी जो है भले ही मात्रा की दृष्टि से मनुष्य को कम सुख मिल जाए, लेकिन गुण की दृष्टि से मनुष्य को श्रेष्ठ सुखों की प्राप्ति की कामना ही है वो करनी चाहिए। मनुष्य मानव जीवन का जो लक्ष्य जो है वो श्रेष्ठ सुखों की प्राप्ति है वो होना चाहिए। इसी संदर्भ में जो मिल ने कहा है कि एक संतुष्ट सूअर होने से एक असंतुष्ट मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना ज़्यादा बेहतर है। अब अगला जो संशोधन था वो था सुख मापक पद्धति का। बेंथम ने अपने उपयोगितावाद में सुखों के मापन के लिए एक सुख मापक पद्धति सुझाई थी और उन्होंने बताया था कि सुख मापक पद्धति के माध्यम से सुखों का भौतिक वस्तुओं की तरह मापन किया जाना संभव है। लेकिन मिल ने इस सुख मापक पद्धति को अस्वीकार किया और कहा कि सुख और दुख मानसिक अनुभूतियाँ होती हैं जिन्हें भौतिक वस्तुओं की तरह मापा या तोला नहीं जा सकता। सुखों के मापन की पद्धति जो है ये मूर्खतापूर्ण है। सुखों का इस तरह से मापन किसी भी पद्धति से संभव नहीं है। अगला जो संशोधन किया मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में वो था, मिल ने कहा कि राज्यों के उद्देश्यों के संबंध में जो बेंथम के जो मूल विचार थे उनमें उन्होंने परिवर्तन है वो किया। बेंथम के अनुसार राज्य का जो लक्ष्य है वो व्यक्ति के सुखों में वृद्धि करना मात्र है, जबकि मिल ने कहा कि राज्य का लक्ष्य केवल नागरिकों के सुखों में वृद्धि करना ही नहीं बल्कि उनका नैतिक विकास भी करना है, ताकि मनुष्य अपने नैतिक विकास के उच्चतम स्वरूप को वो प्राप्त कर सके। अगला जो संशोधन किया मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में वो ये था कि बेंथम ने अपने उपयोगितावाद में नैतिकता, अंतःकरण, कर्तव्य भावना इनको कोई स्थान नहीं दिया। यानी बेंथम का जो उपयोगितावाद था उसमें नैतिकता का कोई स्थान नहीं था। बेंथम के अनुसार केवल भौतिक सुख ही अंतिम नैतिकता है वो होती है, भौतिक सुखों के अलावा और कोई नैतिकता नहीं होती। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद की इस मान्यता में संशोधन किया और मिल ने कहा कि सुख ही नहीं बल्कि नैतिकता भी महत्वपूर्ण है वो होती है और भौतिक सुखों की वेदी पर नैतिकता को चढ़ाना उचित नहीं है। तो इस प्रकार मिल ने उपयोगितावाद को नैतिकता पर आधारित किया, नैतिकता से उन्होंने जोड़ा और मिल ने कहा कि जो भौतिक सुखों से ज़्यादा महत्वपूर्ण नैतिकता है वो होती है और उन्होंने कहा कि नैतिकता विहीन समाज का शीघ्र पतन है वो हो जाता है। तो इस प्रकार मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन कर उपयोगितावाद को पुनः नैतिकता पर आधारित करने का प्रयास है वो किया। अगला संशोधन बेंथम के विचारों में मिल ने किया वो था आर्थिक क्षेत्र में। बेंथम ने आर्थिक क्षेत्र में जो है खुली प्रतियोगिता का समर्थन किया और आर्थिक क्षेत्र में राज्य का
हस्तक्षेप का समर्थन है वो किया कि आर्थिक क्षेत्र में खुला छोड़ देना चाहिए, राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन मिल जो था वो आर्थिक क्षेत्र में खुलेपन का समर्थक नहीं था। मिल का यह मानना था कि समाज में सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ अमीर भी होते हैं, इसलिए समाज आर्थिक क्षेत्र को स्वतंत्र प्रतियोगिता के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कमज़ोर और गरीब लोगों के संरक्षण के लिए राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार जो मिल ने मुक्त अर्थव्यवस्था के स्थान पर जो है राज्य के द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के युक्त हस्तक्षेप का समर्थन किया और व्यक्तिवादी मॉडल के स्थान पर उन्होंने समाजवादी आर्थिक मॉडल का उन्होंने समर्थन है वो किया। अगला जो संशोधन बेंथम के विचारों में मिल ने किया वो स्वतंत्रता के विषय में था। बेंथम ने स्वतंत्रता को कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु नहीं माना। बेंथम ने केवल उपयोगिता को प्राथमिक महत्व की वस्तु माना और स्वतंत्रता को उन्होंने द्वितीय महत्व की वस्तु है वो माना। जबकि मिल का कहना था कि उपयोगितावाद की सिद्धि स्वतंत्रता के माध्यम से यह वो होती है। इसलिए मिल ने स्वतंत्रता को प्राथमिक महत्व की वस्तु माना है और उपयोगिता को द्वितीय महत्व की वस्तु है वो माना है। और एक जो आखिरी जो संशोधन बेंथम के विचारों में संपत्ति के संबंध में था। बेंथम ने संपत्ति के अधिकार का उन्होंने समर्थन किया और संपत्ति के अधिकार को बेंथम ने एक पवित्र अधिकार है वो माना। जबकि मिल ने संपत्ति के अधिकार को कोई पवित्र अधिकार नहीं माना और उन्होंने कहा कि संपत्ति का निर्बाध अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि संपत्ति के निर्बाध अधिकार से समाज में आर्थिक विषमता की उत्पत्ति है वो होती है। इसलिए उन्होंने संपत्ति के अधिकार पर राज्य के उचित नियंत्रण का समर्थन किया और दूसरे अर्थ में कहें कि मिल जो है वो संपत्ति के अधिकार को राज्य के द्वारा सीमित किए जाने के समर्थक थे। तो ये वो संशोधन है जो बेंथम के उपयोगितावाद में और बेंथम के उपयोगी विचारों में मिल के द्वारा है वो किए गए। इसी को बेंथम के उपयोगितावाद में मिल के संशोधन के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।